बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से बारबेक्यू टिक्का मसाला की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होता है, बहुत ही टेंडर बनता है और इसको आप बना के दावतों पे सर्व कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसको डिनर्स वगैरह के लिए भी तैयार कर सकते हैं, जो कि ये बहुत ही आइडियल रेसिपी है किसी भी दावत के लिए। इसको आप बहुत आसान तरीके से बना सकते हैं। मैं बहुत आसान तरीके से आपको बनाना सिखाऊंगी और इसकी जो बोटियाँ होती हैं बहुत ही टेंडर, बहुत ही मज़ेदार, जूसी अंदर तक बन के तैयार होती हैं। देखिए, आपको देखने से अंदाज़ा हो रहा होगा। और इसको आप बना के नान के साथ, पराठों के साथ, पूरी पराठों के साथ सर्व कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। इससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने बीफ का गोश्त लिया है 750 ग्राम के बराबर। इसकी जगह आप लोग चाहें तो मटन भी ले सकते हैं या फिर आप चिकन भी ले सकते हैं। तो देखिए, इसको मैंने इतनी बड़ी बोटियों में कटवा दिया था, क्यूब्स में इसको कट करवा लिया था। अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे दही आधा कप के बराबर। फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट 1.5 टेबल स्पून। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे कच्चे पपीते का पेस्ट तकरीबन 2 टेबल स्पून के बराबर। ये ना हो आप लोगों के पास तो आप लोग मीट टेंडराइज़र भी ऐड कर सकते हैं, ½ टी स्पून के बराबर। अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे धनिया पाउडर 1.5 टेबल स्पून। रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1.5 टेबल स्पून। ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून। हल्दी पाउडर ऐड करेंगे ½ टी स्पून। गरम मसाला ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। नमक ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून के बराबर। अब इस सबको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद आपने क्या करना है, इसको 4 से 6 घंटे के लिए ज़रूर रखना है। इसका ये मैरिनेशन टाइम है। चाहे तो आप इसको ओवरनाइट भी रख सकते हैं, और अगर आप इसको ओवरनाइट रखना चाहते हैं तो इसको फ्रिज में रख दीजिएगा पूरी रात के लिए। तो ये बहुत ही अच्छी बन के तैयार होती है, ताकि अंदर तक मसाला चला जाएगा। अब इसको मैं कवर करके रख दूंगी। और अगर आप लोग मटन और चिकन के से बनाना चाहते हैं तो उसकी टाइमिंग कम होगी। जैसे चिकन को आप सिर्फ आधा घंटा भी रख सकते हैं, मटन को आप सिर्फ 1 घंटा रख सकते हैं। उसके बाद इसको आप पका सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई ले ली है, तकरीबन 6 से 7 घंटे मैंने इसको रख दिया था मैरिनेट करने के लिए। आधा कप ऑयल लिया है, वो ऐड कर दिया है। ऑयल हमारा जब गर्म हो जाएगा फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे टमाटर कटे हुए। तकरीबन 3 अदद लिए थे मैंने बड़े साइज़ के टमाटर, तो वो ऐड कर देंगे इसके अंदर। इसके साथ मैं ऐड कर दूंगी प्याज। तली हुई प्याज है मेरे पास, तकरीबन 1 अदद ये प्याज थी बड़े साइज़ की, और ये 2 टेबल स्पून के बराबर है। इसको मैंने पीस लिया था, वो ऐड कर देंगे इसके अंदर और इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद बस टमाटर को हमने 1 से 1.5 मिनट तक कुक करना है, हल्के से सॉफ्ट हो जाए। बहुत ज़्यादा इसको गलाना नहीं है, बस हल्का सा सॉफ्ट करना है। अब हम टमाटर के अंदर ऐड कर देंगे मैरिनेटेड गोश्त, और ये ऐड करने के बाद आपने बस हल्का सा मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे, और पानी आपने एक ही बार में ऐड करना है, बार बार नहीं ऐड कीजिएगा इसके अंदर पानी। तो बस एक ही साथ मैंने इसके अंदर पानी ऐड कर दिया था, तकरीबन 1 गिलास के बराबर। इतना पानी ऐड कीजिएगा कि ये गोश्त जो है कवर हो जाए बस पानी से। और इसके बाद आपने लो मीडियम फ्लेम पे इसको पकने के लिए छोड़ देना है, तकरीबन 50 से 60 मिनट के लिए, ताकि अच्छे से पक जाए और गल भी जाए। तो देखिए, तकरीबन 1 घंटा हो गया है। इसको 1 घंटा लगा था पकने में, और 1 घंटे में बहुत अच्छे से ये पक के तैयार हो गया है। और टमाटर भी हमारे अच्छे से सॉफ्ट हो गए। तो देखें, गोश्त कितना अच्छा पक के तैयार हो गया है। अब इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे हरी मिर्चें 2 से 3 अदद मोटी मोटी कटी हुई, और इसके बाद अदरक ऐड कर देंगे इसके अंदर तकरीबन 1 टेबल स्पून के बराबर। हरा धनिया ऐड कर देंगे 1/4 कप के बराबर, और इसको मिक्स करेंगे। ये ऐड करने के बाद आपने हाई फ्लेम करके इसको भून लेना है अच्छी तरीके से। बस 1 से 2 मिनट तक आप इसको भून लीजिएगा। और गोश्त बहुत अच्छे से पक के तैयार हो गया था, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो गया था, और ये बहुत ज़्यादा जूसी बन के तैयार हुआ था। अब देखिए, इसको मैंने भून लिया है अच्छी तरीके से, तकरीबन 2 मिनट तक आपने भूनना है। उसके बाद हम कोयले का स्मोक दे लेंगे। तो इसके ऊपर मैंने एक फॉइल पेपर रख दिया है, कोयला रख देंगे इसके ऊपर, थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और इसको हम कवर करके छोड़ देंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए, और फ्लेम ऑफ कर देंगे। तो 10 मिनट के बाद दिखाते हैं आपको। तो देखिए, 10 मिनट गुजर चुके हैं।
अब ये जो कोयला है इसको हम रिमूव कर देंगे। इसमें बहुत अच्छी खुशबू आ जाती है, बहुत अच्छा अरोमा आ जाता है। अच्छा, ऑयल मैंने इसके अंदर कम रखा था, आप लोग चाहें तो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक थोड़ा और भी ऐड कर सकते हैं। मेरे हिसाब से बिल्कुल सही था। तो ये रेडी हो गई है, अब इसको हम सर्व कर लेंगे। तो देखिए इसको मैंने सर्व कर लिया है, साथ में अनियन के रिंग्स रखे हैं, हरी मिर्चें और अदरक और हरी धनिया के साथ इसको गार्निश किया है। इसकी बोटी मैं आपको चेक करा लेती हूँ। ये देखिए कितनी अच्छी जूसी और टेंडर बनके तैयार हुई है, बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होता है ये। इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से अंडे वाले बर्गर की रेसिपी लेकर आई हूँ और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कमर्शियल स्टाइल रेसिपी है ये। जिस तरह से बाहर आपको मिलते हैं ये उसी तरह से हम बनाएंगे, लेकिन घर में बनाएंगे एक साफ़ सुथरे तरीके से, क्योंकि घर की जो होममेड चीज़ें होती हैं वो बहुत ही लाजवाब बनके तैयार होती हैं। और इसके सारे स्टेप मैं 1 बाय 1 दिखाऊंगी, आप लोगों को बनाना सिखाऊंगी, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने ले ली है 1 कप दाल, भीगी हुई चने की दाल है ये, और इसको मैंने आधा घंटा पहले भिगोया था, पतीली में ऐड कर दी है। इसके बाद हम इसके अंदर ऐड कर देंगे पानी, तकरीबन 1.5 कप के बराबर। बस पानी इतना ऐड करना है कि दाल जो है उसी के अंदर गल जाए। फिर मैं ऐड कर दूंगी इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट 1.5 टीस्पून के बराबर। धनिया ऐड करेंगे और ज़ीरा भुना हुआ और कुटा हुआ 1 टीस्पून। गरम मसाला ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून। हल्दी ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून के बराबर। नमक ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। अब इसको मिक्स करेंगे और इसको मीडियम फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ देंगे जब तक दाल हमारी अच्छे से गल नहीं जाती। अब हम इसके लिए एक चटनी तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक मिक्सर ले लिया है और इसके अंदर ऐड कर देंगे 6 अदद हरी मिर्चें। कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून के बराबर। लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे इसमें 1.5 टेबलस्पून। साबुत ज़ीरा ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून। नमक ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। लेमन जूस ऐड करेंगे इसमें 2 टेबलस्पून के बराबर। हरा धनिया और पुदीना ऐड करेंगे इसके अंदर 1 कप। इसके बाद इसके अंदर मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी 1/4 कप के बराबर, और इसको हमने पीस लेना, बिल्कुल बारीक पेस्ट बना लेंगे इसका। तो ये देखिए मज़ेदार सी चटनी हमारी रेडी हो गई है। इसका मैं आपको टेक्सचर दिखा देती हूँ और ये बहुत मज़ेदार बनके तैयार होती है। आप लोग इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ों में इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, इस चटनी को हम यूज़ करेंगे रायते के लिए, तो उसके लिए मैंने दही ले लिया है 1 कप के बराबर। इसमें ऐड कर देंगे चाट मसाला 1 टीस्पून। नमक ऐड करेंगे इसमें 1/2 टीस्पून। इसके बाद इसमें हम चटनी ऐड कर देंगे 4 टेबलस्पून के बराबर, या फिर आप लोग अपने टेस्ट के मुताबिक भी ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। तो बर्गर्स के लिए जो रायता तैयार होता है वो इस तरह से तैयार हो जाता है। बस इसको पतला नहीं कीजिएगा, इसको थिक ही रखिएगा। अब चेक कर लेते हैं दाल को। दाल हमारी गल चुकी है, तकरीबन 30 मिनट्स लगे थे इसको पकने में, गलने में। तो देखें जब इसका पानी अच्छे से ड्राई हो जाए तब आपने क्या करना है, इसको पीस लेना है। इधर मैं पोटैटो मैशर ले रही हूँ, तो पोटैटो मैशर की मदद से इसी के अंदर मैं इस तरह से इसको पीस लूँगी अच्छी तरीके से। तो ये बहुत अच्छे से पिस जाती है। आप लोग चाहें तो किसी मशीन में भी इसको पीस सकते हैं या फिर सिल पे भी पीस सकते हैं। बेसिकली इसका बस दाना हमने ख़त्म करना है, इसको पेस्ट की फॉर्म में लेकर आना है। तो इसको मैं इसी तरह से मैश करूँगी। अगर आप पोटैटो मैशर यूज़ करें तो गरम गरम दाल में ही आपको इसको मैश करना पड़ेगा, तभी इतने अच्छे से मैश हो जाएगी। तो देखिए मैश हो गई अच्छी तरीके से। अब इसको मैं रख दूँगी ठंडा करने के लिए। जब हम इसको ठंडा करने के लिए रखेंगे थोड़ी सी ड्राई हो जाएगी। जिस तरह से अभी इसमें मॉइस्चर है वो सारा निकल जाएगा इसमें से और ये ड्राई हो जाएगी। तो कुछ इस तरह से हो जाएगी और ये इतनी ही ड्राई होती है। अब इसके हम छोटे छोटे से कबाब बना लेंगे। मार्केट में जो मिलता है अंडे वाला बर्गर, उसमें बहुत छोटे छोटे से कबाब होते हैं। हम घर में बना रहे तो जाहिर सी बात है हम थोड़े से बड़े साइज़ के बनाएंगे, उतने छोटे साइज़ के नहीं बनाएंगे। ये देखिए मीडियम साइज़ की बस मैंने बनाए हैं।
और इस मिक्सचर से तकरीबन 7 से 8 आपके कबाब बन के तैयार हो जाते हैं अच्छे बड़े साइज़ के। अब इधर हमें चाहिए होगी सैलड, तो इधर मैंने 1 कप कैबेज ले लिया, इसको कट कर लिया था। इसमें 3 टेबलस्पून के बराबर मेयोनीज़ ऐड कर देंगे और बस मेयोनीज़ आपने इतना ही ऐड करना है कि हल्का सा बस कोटिंग उससी हो जाए कैबेज के ऊपर, बहुत ज़्यादा नहीं ऐड कीजिएगा। बस इसको मिक्स करेंगे तो इधर हमारी सैलड भी रेडी हो गई है। अब आ जाते हैं हम दूसरे स्टेप की तरफ। तो यहाँ पर हमें अंडे चाहिए होंगे। जो बाज़ार में हमें अंडे वाला बर्गर मिलता है तो वो लोग क्या करते हैं, अंडों को बहुत अच्छी तरीके से फेंट लेते हैं। इतना फेंटते हैं कि ये वॉल्यूम में डबल हो जाता है, कुछ इस तरह से फॉर्मी हो जाएंगे अंडे। जब तक आपने इसको फेंट लेना है और उसके बाद आपने ये जो कबाब है दाल वाला वो इसमें डिप करना है अच्छी तरीके से और ये अंडा खूब सारा इसके ऊपर लगाइएगा। उसके बाद आपने तवी पे इसको रख देना है फ्राई करने के लिए, शैलो फ्राई करना है इसको। तो इसी तरह से बस मैं इसके कबाब जो हैं वो रेडी कर लूँगी। जब एक तरफ कलर आ जाएगा फिर आपने क्या करना है, इसको टर्न कर देना है। इससे एक अच्छी सी कोटिंग आ जाती है और इसका जो शक्ल होती है कबाबों की वो भी काफ़ी डिफरेंट आती है, देखिए। और ये काफ़ी अच्छे लगते हैं इस तरह से। तो बस दोनों तरफ से आपने इसको अच्छी तरीके से फ्राई कर लेना है। इसको हम निकाल लेंगे और उसके बाद हम ले लेंगे 2 अदद अंडे और उसको हम फ्राई कर लेंगे, ऑमलेट बना लेंगे। क्योंकि हम इसका बना रहे हैं अंडे वाला बर्गर तो ये अंडा तो इसमें ऐड होना ही है। तो बस इस अंडे के अंदर मैंने कुछ भी नहीं ऐड किया था और बस सादा ही अंडे को निकाल के फेंट लिया था और बस इसको फ्राई कर लिया है। एक तरफ कलर आ जाएगा तो दूसरी तरफ से पका लेंगे। और इसके बाद आप जो भी बन यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि मैं इधर लॉन्ग बंस यूज़ कर रही हूँ तो मैं इसको इस तरह से कट कर लूँगी। अगर आप इसमें गोल वाले बंस यूज़ कर रहे हैं तो आप उसी हिसाब से इसको कट कर लीजिएगा तवे के ऊपर ही। तो देखिए फ्राई हो गए, इसको हम निकाल लेंगे। अब जो हमारे बर्गर बंस है उसको हम सेक लेंगे दोनों तरफ से, हल्का सा क्रिस्पी हो जाए। इधर मैं लॉन्ग बंस यूज़ कर रही हूँ। तो बस दोनों तरफ से आपने इसको अच्छे से सेक लेना है। बस ये भी रेडी है। अब हम करेंगे बर्गर की असेंबलिंग। तो बस बेस वाला हिस्सा ले लेंगे हम, उसके ऊपर सबसे पहले लगाएंगे हम रायता। रायते को आपने थिक ही रखना है, अगर आप बहुत ज़्यादा पतला कर देंगे तो सॉगी हो जाएगा बन, इस बात का ख्याल रखिएगा। इसके ऊपर हम लगा देंगे खीरे के स्लाइसेस, थोड़ी सी अनियन रख देंगे। टोमेटो पसंद है तो वो भी आप लोग रख सकते हैं। अब इसके बाद कबाब जो हमने बना के तैयार किया था उसको मैंने हाफ़ कर लिया था, वो हम इस तरह से लगा देंगे इसके ऊपर। जो सैलड बनाई थी कैबेज की वो रख देंगे इसके ऊपर। कम या ज़्यादा आप लोग अपनी मर्ज़ी के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। फिर इसके ऊपर हम अंडा रख देंगे इस तरह से। ऊपर थोड़ा सा केचप हम ड्रिज़ल कर देंगे और बस इसको कवर करेंगे दूसरे हिस्से से। और ये हमारा मज़ेदार से अंडे वाला बर्गर जो है रेडी है। ये पूरे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा मशहूर है, कराची वालों को तो बहुत ज़्यादा फेवरेट है, सभी इसको खाना पसंद करते हैं। लेकिन आप इसको घर में बनाएंगे तो घर में बहुत बेहतरीन बन के तैयार होता है, बाज़ार से ज़्यादा अच्छा बन के तैयार होता है। और एक साफ़ सुथरे तरीके से आप घर में बनाइएगा, घर में सभी लोग इसको खाना पसंद करते हैं। आप लोग चाहें तो इसको टी टाइम पे बना सकते हैं या फिर आप इसको डिनर पे भी ले सकते हैं, क्योंकि एज अ पूरा कंप्लीट मील है ये एक तरह से, और जो कि बहुत ही मज़ेदार बनता है। होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। कमर्शियल रेसिपी है, आप लोग चाहें तो कमर्शियली भी इसको यूज़ कर सकते हैं। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से रेशमी चिकन मसाला की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे बनाना बेहद आसान है और ये डिश बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होती है। इसे आप बना के ख़ास तौर पे दावतों पे सर्व कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसको बना के डिनर्स वगैरह पे सर्व कर सकते हैं, पार्टीज़ वगैरह पे भी सर्व किया जा सकता है। बहुत ही मज़ेदार बनती है, बहुत यूनिक सा फ्लेवर है इसका। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने 1 kg चिकन लिया है और ये मैंने कढ़ाई कट चिकन लिया है। अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे दही, 1 कप के बराबर। दही को मैंने फेंट लिया था और इसके बाद इसके अंदर ऐड किया है। दही स्मूथ होना चाहिए, बस इस बात का ख्याल रखिएगा। इसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट 2 टेबलस्पून के बराबर। और फिर मैं ऐड करूँगी इसके अंदर हल्दी 1 टीस्पून, ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून के बराबर, धनिया पाउडर ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून, नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून, रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून के बराबर, या फिर आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी ऐड कर सकते हैं। लेमन जूस ऐड करेंगे 1
1 लेमन का जूस ले लिया था, मतलब 2 टेबलस्पून के बराबर है, ये बड़े साइज़ का लेमन था मेरे पास। और इसको निचोड़ लेंगे अच्छे से। फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी हरा धनिया कटा हुआ 2 टेबलस्पून के बराबर, और इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद इसको हम काउंटर पे ही छोड़ देंगे, तकरीबन आधे घंटे के लिए इसका मैरिनेशन टाइम है, और आप चाहें तो ज़्यादा देर के लिए भी इसको छोड़ सकते हैं। तो बस इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी और उसके बाद इसको काउंटर पे ही छोड़ दूँगी। अब आ जाते हैं इसके सेकंड स्टेप की तरफ। तो उसके लिए एक पैन ले लिया है, इसके अंदर ऐड कर दिया है आधा कप के बराबर कुकिंग ऑयल। अब मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी प्याज। तो मैंने 4 अदद मीडियम साइज़ की प्याज ले ली थी, उसको स्लाइसेस में कट कर लिया है, वो ऐड कर देंगे। और प्याज को हमें फ्राई करना है तकरीबन 2 से 3 मिनट तक। प्याज को हमें कलर नहीं आने देना है, बस इसको सॉफ्ट ही करना है। तो बस अच्छे से कुक हो जाए, इस बात का ख्याल रखिएगा। आपने इसको मिक्स करते रहना है, इसको फ्राई कर लेना है 2 से 3 मिनट तक। तो 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, प्याज हमारी फ्राई हो गई है, अच्छे से सॉफ्ट हो गई है। अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे कैशू नट्स तकरीबन 20 से 25 अदद, और इसके बाद 1 मिनट तक इसको फ्राई करेंगे। तो कैशू को भी आपने अच्छे से फ्राई करना है, तो प्याज के साथ ही आपने बस 1 मिनट तक इसको फ्राई कर लेना है। इसको हम इतना फ्राई करेंगे जो कैशू नट्स है ना, उसके ऊपर हल्का सा कलर आ जाएगा और अच्छी सी खुशबू आने लगेगी भुनी हुई। देखिए फ्राई हो गए हैं। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसको हम रख लेंगे और ठंडा करेंगे। ठंडा करने के बाद हमें इसको पीस लेना है, एक पेस्ट बना लेना है। तो यहाँ पे मैंने मिक्सर ग्राइंडर ले लिया है, इसके अंदर हम ऐड कर देंगे ये सारा प्याज और कैशू नट्स ऐड कर देंगे। थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी आधा कप के बराबर, और एक स्मूथ पेस्ट तैयार कर लेंगे इसका। तो देखिए बन गया है, और काफ़ी स्मूथ पेस्ट होना चाहिए। अगर आपको और भी पानी की ज़रूरत पड़े तो आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। अब इसके बाद मैंने वही पैन ले लिया है और उसके अंदर ऐड कर दिया है 2 टेबलस्पून के बराबर कुकिंग ऑयल। इसके अंदर हम कुछ गरम मसाला ऐड करेंगे साबुत। तो 1 स्टिक ली है मैंने दालचीनी की, और इसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करूँगी इलायची। ग्रीन इलायची ली है 4 अदद, लौंगे ले लेंगे 5 अदद, काली मिर्ची ऐड करेंगे 10 से 12 अदद, 1 अदद तेज़पत्ता ले लेंगे बड़े साइज़ का, उसको मैंने तोड़ लिया था। अब गरम मसाले को हम हल्का सा फ्राई कर लेंगे, बस एक अच्छी सी खुशबू आने लगी, आपने इतना ही इसको फ्राई करना है। इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे जो हमने पेस्ट बनाया था प्याज का और काजू का, वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। और इसके बाद आपने इसको जल्दी से मिक्स कर लेना है, नहीं तो ये नीचे से जलने लग जाएगा। तो देखिए हल्का सा स्टिक हो रहा था, तो मैंने इसको जल्दी से मिक्स कर लिया है। अब इस पेस्ट को हमें पकाना है बहुत अच्छी तरीके से, इतना इसको कुक करेंगे कि इसका कलर चेंज हो जाए, थोड़ा सा लाइट ब्राउन से कलर में होने लगेगा, ये लाइट गोल्डन से कलर में होने लगेगा। देखिए इसका कलर चेंज हो गया, तकरीबन 5 से 7 मिनट लगेंगे, लेकिन आपने मुस्तकिल चमचा चलाते रहना है, इसको मिक्स करते रहना है। अब इसके अंदर मैं नमक ऐड करूँगी 1/4 टीस्पून के बराबर। तो ये मैंने प्याज के हिसाब से नमक ऐड किया है, चिकन का जो नमक था वो मैंने उसके अंदर ऐड कर दिया था। तो 1/4 टीस्पून बस ऐड किया है, इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो देखिए इसका कलर कैसा हो गया, लाइट गोल्डन ब्राउन कलर हो गया है इसका। अब जो चिकन हमने मैरिनेट किया था वो सारा हम इसी के अंदर ऐड कर देंगे, और इसके बाद इसको मिक्स कर लेंगे इसी मसाले के साथ अच्छी तरीके से। बस आपने थोड़ा सा मिक्स कर लेना है। तो देखिए बस इसको मैं थोड़ा सा मिक्स कर रही हूँ, हल्का सा बस इसको भून लेंगे कि इसका जो तेल है थोड़ा सा ऊपर आ जाए, इतना आपने इसको पकाना है। तकरीबन 1 मिनट लगेगा इसको इस तरह से पकने में। तो बस आपने इस तरह से मिक्स करते रहना है, और चिकन को बस थोड़ा सा ऊपर नीचे कर दीजिएगा। अब इसके बाद जब थोड़ा सा तेल आने लगेगा ऊपर, फिर मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी पानी 1 कप के बराबर, और 1 कप के बराबर पानी ऐड करने के बाद हम इसको कवर करके पकने के लिए रख देंगे मीडियम फ्लेम पे, जब तक कि चिकन गल नहीं ज़्यादा अच्छी तरीके से। तकरीबन 15 से 20 मिनट लगेंगे इसको पकने में, आपने इसको मीडियम फ्लेम पे कुक करना है। अब इसको कवर करके मैं छोड़ दूँगी। तो देखिए 20 मिनट्स लगे थे इसको पकने में, और बीच में मैंने एक बार इसको चेक किया था, और आप इसको चेक कर लीजिएगा क्योंकि इसके अंदर काजू ऐड हुआ हुआ है, तो ये नीचे से लग सकता है, इस बात का ख्याल रखिएगा। और इसका तेल भी देखें कितना ऊपर आ गया है। तो ये मसाला जो है बहुत अच्छे से पक के तैयार हो गया है। अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे कसूरी मेथी तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर। तो आपने इसके ऊपर ऐड कर देना है, इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, बहुत अच्छी खुशबू आती है इसकी। और उसके बाद मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी क्रीम
तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर। तो ये टेट्रा पैक की क्रीम है और ये अनस्वीटेंड क्रीम होती है, क्योंकि अक्सर मेरे पास सवाल आता है कि आपने विपिंग क्रीम ऐड करी है। तो जो सेवरी चीज़ें होती हैं उसके अंदर हम टेट्रा पैक की क्रीम ऐड करते हैं जो स्वीटेंड नहीं होती है, मीठी नहीं होती है। तो देखिए 2 टेबलस्पून क्रीम ऐड करके इसको मैंने मिक्स कर दिया था। लास्ट में ऐड करेंगे गरम मसाला ½ टीस्पून के बराबर, और ये ऐड करने के बाद आपने इसके अंदर ऐड कर देना है थोड़ा सा हरा धनिया, 1 टेबलस्पून के बराबर ऐड किया है मैंने, और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। और इसको मिक्स करने के बाद हमें इसके ऊपर देना है स्मोक, उससे बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाएगा। तो एक फॉइल पेपर रख दिया है, इसके ऊपर रख देंगे हम कोयला, और इसके बाद इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल ऐड करने के बाद बस हमने फ्लेम ऑफ करनी है, इसको कवर करके छोड़ देंगे 10 मिनट के लिए, और 10 मिनट के बाद आप इसको सर्व कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होती है रेसिपी। आप लोग ट्राई ज़रूर कीजिएगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आप इसको दावतों पे बना के सर्व कर सकते हैं, और इसको आप नान के साथ, कुलचे के साथ, पराठों के साथ इंजॉय कर सकते हैं, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होती है। बस लास्ट में थोड़ा सा और हरा धनिया ऐड कर दिया था इसके ऊपर मैंने, और ये बहुत ही मज़ेदार बनी थी। ट्राई करें तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा मुझे। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी कैरमल खीर की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसको हम बहुत कम वक्त में बना के तैयार करेंगे। झटपट से बनके तैयार हो जाती है। मुश्किल से इसमें आधा घंटा लगता है खीर को पकाने में, कोई आपको घंटों पकाने की ज़रूरत नहीं है। और ये 1 लीटर दूध के साथ हम बना के तैयार करेंगे। बेहतरीन सी खीर बनके तैयार हो जाती है बहुत ही कम वक्त में, और इसको आप बना के दावत वगैरह पे सर्व कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ले ली है और इसके अंदर ऐड कर देंगे 1 लीटर दूध। यहाँ पर मैं टेट्रा पैक का मिल्क यूज़ कर रही हूँ, और आप लोग चाहें तो फ्रेश दूध से भी बना सकते हैं। अब दूध को क्या करेंगे, हम पकने के लिए रख देंगे 10 से 15 मिनट तक। और इधर हम देख लेते हैं चावलों को। तो इधर मैंने 50 ग्राम चावल लिए थे और इसको मैंने भिगो दिया था आधे घंटे पहले ही। अब क्या करेंगे, इसको हम पीस लेंगे। और आपने अच्छा, जब चावल लेंगे आप तो अच्छी क्वालिटी का चावल लीजिएगा, क्योंकि चावल अच्छा होता है तो खीर का भी जायका अच्छा निकल के आता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, चावलों को पीस लेंगे बहुत थोड़े से पानी के साथ। अब इधर दूध को पकते हुए तकरीबन 15 मिनट हो गए हैं। दूध को हमें थोड़ा सा थिक करना है, इतना पकाइएगा कि 1 कप तकरीबन कम हो जाए इसके अंदर से। अब जो चावल हमने ब्लेंड करके रखे थे वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और मिक्स करते चले जाएंगे ताकि कोई लम्स ना बने, क्योंकि हमने बिल्कुल बारीक पीस लिया है उसको। और ये ऐड करने के बाद आपने बस मिक्स करते चले जाना। ये फ़ौरन से थिक हो जाती है खीर, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इसको पकने में। इसको हम चावल ऐड करने के बाद तकरीबन 10 मिनट तक पकाएंगे बिल्कुल हल्की आँच पर, और बीच बीच में आपने चमचा चलाते रहना है। इधर हम इसका बना लेते हैं कैरेमल। और कैरेमल बनाने के लिए मैंने ली है चीनी आधा कप के बराबर, और थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून के बराबर। चीनी को हल्की आंच पे आपने पकने के लिए छोड़ देना है। कैरेमल तकरीबन 8 से 10 मिनट में पक के तैयार होता है। तो चीनी मेल्ट होने लगी कि थोड़ा सा इसको आप मिक्स कर सकते हैं। जब तक पकाएंगे जब तक इसमें एक कलर नहीं आने लग जाता। लाइट गोल्डन कलर का हमें कैरेमल बनाना है। तो बस चीनी को हमने पकने देना है इसी तरह से, और कलर जैसे ही आने लगे इसके ऊपर तो आपने बस मिक्स करते चले जाना है, क्योंकि सेकंडों में इसका कलर चेंज होता है। तो देखिए चीनी का कलर बिल्कुल अच्छे से चेंज हो गया। लाइट गोल्डन कलर आ जाए तब हम क्या करेंगे, इसके अंदर पानी ऐड करेंगे। पानी हमने 1 कप ऐड करना है, तो थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे इसके अंदर, और पानी एहतियात से ऐड कीजिएगा, क्योंकि जब हम पानी डालते हैं गर्म चीनी के ऊपर तो पानी बहुत ज़्यादा उछलता है। तो बस एहतियात कीजिएगा। फिर थोड़ा थोड़ा करके आपने सारा पानी ऐड कर देना है। टोटल 1 कप के बराबर पानी डाला था हमने। तो बस पानी ऐड करके इसको हम 2 मिनट तक कुक करेंगे, क्योंकि जो नीचे चीनी होती है वो थोड़ी सी थिक हो जाती है, ताकि वो अच्छे से मेल्ट हो जाए। तो जब ये मेल्ट हो जाएगी तो फ्लेम हमने ऑफ़ कर देनी है। उसके बाद जो खीर हम बना रहे थे उसके अंदर ऐड कर देंगे, यानी कि चावल और दूध का जो मिक्सचर था उसके अंदर हम ये ऐड कर देंगे। तो आपने ये ऐड कर देना। ये ऐड करते के साथ ही इसका बहुत प्यारा से कलर आ जाएगा कैरेमल टाइप का, और इसमें टेस्ट बहुत मज़ेदार आता है इस खीर का। तो बस इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। अच्छा, स्टार्ट में जो हमने दूध को रिड्यूस किया था वो इसलिए किया था क्योंकि इसके अंदर हमने कैरेमल ऐड करना था, और इसमें 1 कप के बराबर तकरीबन पानी चला जाता है। इसको हम पकने देंगे 10 मिनट के लिए, जब तक कि थोड़ी थिक नहीं हो जाती। यहाँ पर हम नट्स को फ्राई कर लेंगे। तो उसके लिए मैंने असली घी लिया है और तकरीबन 3 to 4 टेबलस्पून के बराबर नट्स हम फ्राई कर लेंगे। पिस्ते और बादाम लिए। अच्छा, ये स्टेप जो है टोटली ऑप्शनल है, अगर आप लोगों को करना चाहते हैं तो ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इससे टेस्ट बहुत एनहांस होता है नट्स का। तो इधर हमारी जो खीर है वो अच्छे से थिक हो गई है। नट्स को मैंने फ्राई करके ठंडा करके कूट लिया था मोटा मोटा सा।
तो देखें खीर हमारी अच्छे से थिक हो गई है। अब क्या करेंगे, लास्ट में हम इसके अंदर थोड़ा सा खोया ऐड करेंगे, तकरीबन 2-3 टेबलस्पून के बराबर, और इससे भी इसका टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है। तो इसको बस मिक्स करेंगे, खोया क्योंकि गर्म खीर में डाला है तो ये खुद ही डिज़ोल्व हो जाएगा अच्छी तरीके से इसके अंदर। इसको मिक्स करेंगे और फ्लेम ऑफ कर देंगे। तो देखिए कितनी थिक खीर बनके तैयार हुई है। ठंडा होने के बाद ये और मज़ीद थिक हो जाएगी। तो यहाँ पर मैंने छोटा सा मिट्टी का कूंडा ले लिया है और इसके अंदर हम ये सारी खीर ऐड कर देंगे और ऊपर से गार्निश कर लेंगे इसको पिस्ता बादाम से जो हमने कूट के रखे थे। और इसके बाद इसको हम ठंडा करने के लिए रख देंगे। 4 से 5 घंटे के लिए फ्रिज में रख दीजिएगा ठंडा करने के लिए। उसके बाद आप इसको सर्व कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन खीर बन के तैयार होती है ये, और बहुत जल्दी भी बन जाती है। इसको बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो खीर इधर हमारी ठंडी हो गई है, मैं आपको निकाल के दिखा देती हूँ। बहुत ही क्रीमी स्मूथ खीर बनके तैयार होती है। आप लोग ट्राई ज़रूर कीजिएगा, आप लोगों को बहुत पसंद आएगी ये खीर। और इसको आप पूरियों के साथ सर्व कर सकते हैं, पराठों के साथ सर्व कर सकते हैं, शीरमाल और नान के साथ भी आप इसको सर्व कर सकते हैं, जो कि बहुत ही बेहतरीन लगती है। तो ये देखिए इसका टेक्सचर बहुत ही क्रीमी और मज़ेदार बनी थी। ट्राई करें तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी चिकन बिरयानी की रेसिपी लेकर आई हूँ। डेली चिकन बिरयानी सिखाने जा रही हूँ। इसको आप ज़ाफ़रानी बिरयानी भी कह सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको 1 kg चिकन बिरयानी की परफेक्ट रेसिपी दूंगी। ये देगी बिरयानी है, बिल्कुल देग जैसी ही बनके तैयार होती है। इसके साथ इसका एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट भी बताऊंगी कि किस तरह से आप लोग देगी बिरयानी घर में बना सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर एक मैंने छोटी सी देग ले ली है। इसके अंदर ऐड कर देंगे 1 कप कुकिंग ऑयल, और ये 3 लीटर की देग है। इसके अंदर 1 kg राइस ईजीली पक जाते हैं चिकन और राइस को मिला के। इसे गर्म होने देंगे। उसके बाद हम इसके अंदर प्याज ऐड कर देंगे। तो प्याज भी मैंने 1 कप के बराबर ली है और प्याज को हम फ्राई करेंगे। लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक आपने इसको अच्छी तरीके से फ्राई कर लेना है। तो देखिए प्याज हमारी अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गई है। अब इसमें से मैं आधी से ज़्यादा प्याज निकाल लूँगी। उसकी लेयर के लिए, गार्निशिंग के लिए हम निकाल लेंगे। बाकी प्याज इसी में ही छोड़ देंगे थोड़ी सी। अब इसके अंदर हम लौंगे ऐड कर देंगे 8 से 10 अदद। इसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करूँगी इलायची तकरीबन 6 अदद। फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी काला ज़ीरा। इसको हल्का सा हम फ्राई करेंगे और उसके बाद हम काला ज़ीरा ऐड कर देंगे इसके अंदर। अच्छा, इस पॉइंट पे आपने क्या करना है, फ्लेम को आपने बिल्कुल लो मीडियम कर देना है क्योंकि ज़ीरा वगैरह जल ना जाए। इस वजह से ज़ीरा ऐड करने के फ़ौरन बाद हमने इसके अंदर चिकन ऐड कर देना है 1 किलो के बराबर। और चिकन ऐड करने के बाद हम इसको हल्का सा फ्राई करेंगे। चिकन को हमने इलायची के साथ और लौंगों के साथ पकाना है और ज़ीरे के साथ, ताकि इसके अंदर इसका एक अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। तो आपने बस इसको इतना कुक करना है कि इसका कलर चेंज हो जाए। तो देखिए इसका कलर चेंज हो गया। अब इसमें हम बाकी के इंग्रेडिएंट्स ऐड कर देंगे। तो इसके अंदर हम दही ऐड कर रहे हैं 1 कप के बराबर। और ये बिरयानी मैं आपको बिल्कुल देगी स्टाइल बनाना सिखा रही हूँ, जिस तरह पकवान हाउस पे बनती है उसी तरह से। अच्छा, यहाँ पर हम ऐड कर देंगे हरी मिर्चें। तकरीबन 6 अदद ली थी मैंने छोटी वाली हरी मिर्चें, वो मैंने कट कर ली हैं मोटी मोटी सी, वो ऐड कर देंगे। रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टेबलस्पून के बराबर। आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से भी ऐड कर सकते हैं। गरम मसाला ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे इसमें 2 टेबलस्पून के बराबर। फिर मैं इसके अंदर नमक ऐड करूँगी 1.5 टीस्पून के बराबर, या फिर आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा जैसे आपको पसंद हो। और अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे जायफल जावित्री का पाउडर तकरीबन 1/2 टीस्पून के बराबर। टमाटर ऐड कर देंगे 2 अदद मैंने लिए थे बड़े साइज़ के टमाटर, और वो ऐड कर देंगे इसके अंदर। इसको मैंने स्लाइसेस में कट कर लिया है। इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। हल्का सा आपने मसालों को मिक्स कर लेना है, पका लेना है मिक्स करते करते। अच्छा, इसको मैं बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं बना रही हूँ, और अगर आपको इसको स्पाइसी बनाना है तो आप स्पाइस लेवल अपने मर्ज़ी के मुताबिक इसमें ऐड कर सकते हैं, मतलब कम या ज़्यादा। ये बिल्कुल मीडियम फ्लेवर की बनके तैयार होगी। अच्छा, इसका जो एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट है वो ये है लहसुन। तो आपने लेना है देसी लहसुन लेना है, और उसके आपने तकरीबन 10 से 12 अदद ले लेना है। आपके इसके क्लोव्स ले लेने हैं या जवे ले लेने हैं इसके। ये हम निकाल लेंगे इस तरह से, और ये आपने छिलको समेत लेना है। अब हम क्या करेंगे, इसको हम कूट लेंगे इस तरह से। मोटा मोटा सा आपने कूट लेना है अच्छी तरीके से। और जब ये कुट जाएगा फिर हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे तकरीबन 1/4 कप के बराबर।
ये इस बिरयानी का सीक्रेट इंग्रेडिएंट है, आज तक आप लोगों को किसी ने नहीं बताया होगा। ये जो इंग्रेडिएंट है, ये जो पानी हैगा लहसुन वाला, ये हम यूज़ करेंगे दम के अंदर। उसके बाद बिरयानी का जो खुशबू होती है और उसका जो लेवल होता है वो कुछ और ही हो जाता है, बहुत ही मज़ेदार बनती है। अच्छा, दूसरा स्टेप इसमें ये है, मैं इसमें यूज़ कर रही हूँ ज़ाफ़रान। तो उसके लिए मैंने 1 कप दूध लिया है और नीम गर्म दूध ले लीजिएगा। उसके अंदर हम थोड़ी सी ज़ाफ़रान ऐड कर देंगे, बिल्कुल 1 पिंच के बराबर। अच्छा, आपकी मर्ज़ी, अगर आपके पास ज़ाफ़रान है तो आप लोग ज़ाफ़रान ऐड कर दीजिएगा, अगर नहीं है तो आप लोग ज़र्दा कलर भी ऐड कर सकते हैं। और इसके अंदर मैंने थोड़े सा ऐड किया है केवड़ा एसेंस, चंद ड्रॉप्स ही ऐड करे हैं, ज़्यादा नहीं ऐड कीजिएगा क्योंकि ज़ाफ़रान का ये अपनी इतनी अच्छी खुशबू होती है। लेकिन मैंने इसके अंदर थोड़ा सा ऐड किया है केवड़ा एसेंस। अब देखिए, इसको तकरीबन आधा घंटा हो गया पकते हुए और ये जो सालन है हमारा या कोरमा जो है बिरयानी का, वो रेडी हो गया है। अब हम राइस बॉईल कर लेंगे। तो उसके लिए मैंने एक पतीला ले लिया है, उसमें खुला पानी ले लिया है, 3 टेबलस्पून के बराबर नमक ऐड कर दिया है, इलायची ऐड करेंगे 6 से 8 अदद के करीब। और इसके बाद हम इसके अंदर दालचीनी के स्टिक्स ऐड कर देंगे 4 अदद, लौंगे ऐड करेंगे इसमें 8 अदद और इसको हम पकने के लिए छोड़ देंगे। अच्छे से ये गर्म हो जाए, हल्का सा बॉईल होने लगे, जब तक आपने इसको पकाना है। जब हल्का सा बॉईल आ जाए इसके अंदर, उसके बाद आपने इसमें चावल ऐड कर देने हैं। तो यहाँ पर मैंने सेला राइस लिए थे तकरीबन 1 किलो के बराबर, उसको मैंने आधा घंटा पहले भिगो दिया था। तो इसको हमने 80% तक कुक करना है राइस को। अब बिरयानी को हम दम लगाएंगे, तो उसके लिए जिसका मसाला है बिरयानी का वो मुझे थोड़ा सा ड्राई लग रहा था, तो इसके अंदर मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया है। अब ये जो हमने ज़ाफ़रान वाला दूध बना के रखा था वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे थोड़ा सा। और इसके ऊपर हम कोई लेयरिंग नहीं लगाएंगे, जिस तरह से देग में बनती है बिरयानी उसी तरह से हमने क्या करना है, सारे जो राइस हमारे 80% कुक हो गए थे हमने इसके ऊपर ऐड कर देने इस तरह से। पहले मैं आधे राइस ऐड करूँगी और उसके बाद बाकी के राइस ऐड करूँगी। तो मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से। तो नीचे सारा मसाला है, इसलिए हमने थोड़ा सा पानी ऐड किया ताकि दम उस पर अच्छा लग जाए। अब देखिए, आधे राइस मैंने ऐड करे, उसके बाद ये जो लहसुन वाला पानी था जो हमने कूट के रखा था, लहसुन छिलकों समेत ही आपने इसके अंदर ऐड करना है। उसके बाद हमने थोड़ा सा ये ज़ाफ़रान वाला जो दूध था वो ऐड कर देना है इसके ऊपर। थोड़ी सी प्याज ऐड कर देंगे और उसके बाद बाकी के राइस ऐड कर देंगे। अच्छा, इसके अंदर कोई हरा धनिया, पुदीना, ये सब चीज़ें नहीं जाएंगी, ना ही हरी मिर्चें वगैरह ऐड कीजिएगा। इसी तरह से बनाइएगा, आपको बहुत अच्छी लगेगी बिरयानी, बहुत मज़ेदार बनती है। ऊपर वाली लेयर पे भी हमने क्या करना है, थोड़ा सा लहसुन का पानी ऐड कर दिया है, ज़र्दा फूड कलर ऐड कर देंगे इसके ऊपर। और जो हमने दूध बना के रखा था ज़ाफ़रान वाला वो ऐड कर देंगे इस तरह से। इसके बाद में थोड़ा सा घी ऐड करूँगी, तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर। थोड़ा थोड़ा सा आपने ऐड कर देना है। प्याज ऐड कर देंगे इसके ऊपर और इसके बाद इसको हम कवर करके रख देंगे दम पे तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए। पहले आपने 2 मिनट इसको हाई फ्लेम पे कुक करना है, उसके बाद मीडियम फ्लेम पे, लो मीडियम फ्लेम पे आपने इसको दम लगा देना है। तो 10 मिनट में आपकी बिरयानी रेडी हो जाएगी और ये बहुत ही खुशबूदार आला बिरयानी बनके तैयार होती है। मतलब आप बना रहे होंगे तो दूर तक खुशबू जाएगी इसकी, बहुत ही मज़ेदार बनती है ये बिरयानी। और ये सादा बिरयानी कहलाती है, मतलब दिल्ली की मशहूर सादा बिरयानी है ये। इसमें हमने कोई बहुत ज़्यादा मसाले वगैरह ऐड नहीं करें, लेकिन ये फिर भी बहुत ज़्यादा खुशबूदार और जायकेदार बन के तैयार होती है बिरयानी, बहुत ही बेहतरीन बनती है। एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी ये रेसिपी। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो, बहुत सिंपल तरीके से बनाना सिखाई है। इसको ट्राई करें तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा व्यूअर्स। आज मैं आप लोगों को देगी मुतंजन की रेसिपी सिखाने जा रही हूँ। इसको आप लोग मीठे चावल भी कह सकते हैं, स्पेशल जर्दा भी कह सकते हैं, जो कि दावतों में सर्व किया जाता है। और ये बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होता है, बनाना काफ़ी आसान है। दिखने में जितना खूबसूरत होता है, खाने में उतना ही मज़ेदार होता है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर एक खुले पतीले में मैंने पानी ले लिया है और इसके अंदर ऐड कर देंगे हम सेला राइस आधा किलो के बराबर, जिसको मैंने 1 घंटे पहले सोक किया था। अब इसके बाद इसके अंदर हम ऐड कर देंगे इलायची, 4 अदद हरी इलायची ली है। इसको बॉईल करेंगे और इसको फुली कुक करना है आपने, बिल्कुल भी कसर नहीं होनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। सर्दी के लिए हमेशा चावल जो हैं आपने फुल डन करने होते हैं, इसमें बिल्कुल भी कसर नहीं होनी चाहिए। ये फुल डन हो गए हैं। अब इसको मैं छान लूँगी और साइड पे रख दूँगी। अब आ जाते हैं इसके दूसरे स्टेप की तरफ। तो उसके लिए हमें घी चाहिए होगा 5 टेबलस्पून के बराबर। यहाँ पर मैं देसी घी यूज़ कर रही हूँ, आप लोग नॉर्मल वाला भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ बनाएंगे तो बहुत अच्छा इसका जायका निकल के आता है। इसके अंदर हम ऐड कर देंगे नट्स, जिसके अंदर मैंने लिए हैं किशमिश, नारियल लिया है, बादाम और पिस्ते लिए हैं, सब मिला के 1 कप के बराबर हैं। और इसको मैंने मोटा मोटा कट कर लिया था, बस 1 के 4 हिस्से ही कट करे हैं बादाम पिस्तों के।
बस इसको हम फ्राई कर लेंगे अच्छी तरीके से। जब इसका अच्छा सा कलर आ जाएगा और खुशबू आने लगेगी, फिर हम इसके अंदर चीनी ऐड कर देंगे। 400 ग्राम्स के बराबर चीनी ली है और इसके अंदर हम ऐड करेंगे दूध तकरीबन 1 कप के बराबर। अब इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हमने इसको पकाना है। इतना पकाएंगे कि चीनी का दाना जो है वो डिज़ोल्व हो जाए। चीनी का दाना नहीं रहना चाहिए इसके अंदर। तो देखिए दाना जो है डिज़ोल्व हो गया है। अब इसके अंदर हम सारे जो राइस हैं वो ऐड कर देंगे। सारे राइस ऐड करने के बाद इसको हम मिक्स करेंगे। हल्के हाथ से आपने इसको मिक्स कर लेना है अच्छे से। और उसके बाद हम इसको कुक करेंगे। फुल फ्लेम पे कुक करिएगा इसको तकरीबन 5 मिनट के लिए, ताकि जो इसके अंदर जो लिक्विड है ना वो थोड़ा सा ड्राई हो जाए। तो देखिए बस इसको मैं पकने के लिए छोड़ दूँगी और इसको कवर करने की ज़रूरत नहीं है, आपने खुला ही पकाना है। तो देखें इसका लिक्विड जो है काफ़ी हद तक ड्राई हो गया है। अब इसको हम दम पे रखेंगे। तो इसको आपने लेवल कर लेना है। उसके बाद आप इसके ऊपर कलर ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं ग्रीन कलर ऐड करूँगी और रेड कलर ऐड करूँगी इसके ऊपर। तो बस थोड़ा सा ही कलर ऐड किया है मैंने, 1/4 टीस्पून के बराबर दोनों कलर्स ऐड कर दिए हैं। ऊपर से ऐड कर देंगे थोड़ा सा केवड़ा एसेंस। अब इसके बाद इसको हम दम पे रख देंगे कवर करके तकरीबन 8 मिनट के लिए। और उसके बाद इसको हम खोलेंगे 8 मिनट के बाद। आपने क्या करना है, हल्का सा इसको मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद इसको दोबारा से आपने कवर करके छोड़ देना है 5 से 7 मिनट के लिए। थोड़ी सी स्टीम में ही ये मतलब सेट हो जाएंगे चावल। उसके बाद आप इसको सर्व कर सकते हैं। और इसके जितने भी लवाज़मात हैं आप लोग चाहें तो दम पे भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं हमेशा इसको ऊपर से ही इसी तरह से गार्निश करके सर्व करती हूँ, जिससे ये बहुत ज़्यादा प्रेजेंटेबल भी हो जाता है। और आप मेहमानों को सर्व करेंगे तो उनके सामने वो भी बड़ा अच्छा लगता है कि दस्तरखान पे इतनी अच्छी खुशनुमा जो डिश है वो आपकी निकल कर आती है। तो बस ऊपर से मैंने खोया ऐड किया है, अशरफियाँ ऐड कर देंगे, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऐड कर सकते हैं आप लोग। और इसके ऊपर मैं गुलाब जामुन और चमचम ऐड कर दूँगी। ये छोटे साइज़ की ईज़िली मार्केट से मिल जाती हैं, हर हलवाई की शॉप से आपको मिल जाएंगी। और अगर आप लोगों के पास ना हो, बड़े साइज़ की हो, तो आप उसको कट करके भी इसके ऊपर ऐड कर सकते हैं, जो कि ज़र्दे के साथ बहुत ही मज़ेदार लगती है। और इसमें ज़रूर ऐड कीजिएगा, आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। आप लोग इसको दावतों पे सर्व कर सकते हैं। और अगर चाहें तो आप इसको किसी के लिए बना के भी एज अ गिफ्ट के तौर पे भी लेके जा सकते हैं, बॉक्सेस वगैरह में करके अच्छे से इसी तरह से डेकोरेट करके, जो कि बहुत ही प्रेजेंटेबल होता है और टेस्ट में भी बहुत अच्छा होता है। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से चिकन पराठा रोल की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसके साथ मैं आपको बनाना सिखाऊंगी लच्छेदार पराठे, और ये बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होते हैं। रोल्स को आप बना के बच्चों को लंच में दे सकते हैं। आजकल सब बच्चों की छुट्टियां हैं, तो उनको आप शाम के टाइम पे आराम से दे सकते हैं बना के, जो कि काफ़ी फिलिंग भी होते हैं। मतलब एक रोल खा के आराम से पेट भर जाता है। और चाहें तो आप लोग इसको डिनर्स वगैरह पे भी अपने घर वालों के लिए बना के सर्व कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने ली है चिकन 400 ग्राम्स के बराबर। इसको मैंने क्यूब्स में कट कर लिया था। इसके अंदर ऐड कर देंगे 1 टीस्पून के बराबर नमक, धनिया पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून, ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून, गरम मसाला ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून, रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1.5 टीस्पून। अपनी टेस्ट के मुताबिक आप लोग ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा। हल्दी पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1/2 टीस्पून। थोड़ा सा ज़र्दा फूड कलर ऐड करेंगे 1 पिंच के बराबर। विनेगर ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। दही ऐड करूँगी इसके अंदर 4 टेबलस्पून के बराबर। अब इस सबको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। और इसके अंदर मैं ऐड करना भूल गई थी जिंजर गार्लिक पेस्ट, 1 टेबलस्पून ऐड कर दीजिएगा। और इसके बाद हम इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। और मिक्स करने के बाद आप इसको रख सकते हैं 1 से 1.5 घंटे के लिए। अगर आपके पास टाइम है तो आप ज़्यादा देर के लिए भी रख सकते हैं, और अगर टाइम नहीं है तो आप इसको फ़ौरन से भी कुक कर सकते हैं। अब इसके बाद हम आ जाते हैं पराठे की डो की तरफ। तो इसके लिए मैंने मैदा लिया है 2.5 कप के बराबर। इसके अंदर मैं ऐड करूँगी नमक 1 टीस्पून, चीनी ऐड कर देंगे इसके अंदर 1 टीस्पून,
ऑयल ऐड करेंगे इसके अंदर 2 टेबलस्पून के बराबर। इस सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हाथ से आपने अच्छी तरीके से ऑयल को मिक्स कर लेना है। उसके बाद थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसका एक अच्छा सा डो बना लेंगे। डो जो होगा इसका ना ही बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होगा ना ही बहुत ज़्यादा हार्ड होगा। इसको आपने मीडियम सा डो बना लेना है, जिस तरह से आप लोग नॉर्मल घर का आटा गूंथते हैं उस तरह से। और इसका जब डो तैयार हो जाएगा तो इसको हम आधे घंटे के लिए रख देंगे कवर करके। और अब हम पका लेते हैं चिकन को। तो यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया है, इसमें ऐड कर देंगे 2 टेबलस्पून के बराबर ऑयल। और चिकन को मैंने सिर्फ आधे घंटे के लिए ही रखा था। सारा चिकन इसके अंदर ऐड कर देंगे। इसको मैं हल्का सा मिक्स करूँगी और मिक्स करने के बाद थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, तकरीबन आधा कप के बराबर। और इसको हम पका लेंगे। जितने पानी खुश्क होगा इतने में हमारा चिकन भी गल जाएगा अच्छी तरीके से। 10 से 15 मिनट लगेंगे इसको पकने में। तो देखिए इसको मैंने पकने के लिए छोड़ दिया था। अब चिकन भी हमारा गल गया अच्छी तरीके से। फ्लेम ऑफ कर देंगे। अब मैंने वही पैन ले लिया है, इसके अंदर बना रहे हैं सैलड मज़ेदार सा। इसके अंदर मैंने 1 टेबलस्पून ऑयल ऐड कर दिया है। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे प्याज, स्लाइस में कटी हुई। 2 अदद प्याज ली थी मैंने मीडियम साइज़ की, वो ऐड कर दी है। इसके अलावा हम शिमला मिर्च ऐड कर देंगे। 1 अदद ली थी बड़े साइज़ की और 1 अदद बड़े साइज़ का टमाटर ले लिया था, उसको मैंने जूलियन में कट कर लिया था। अब थोड़ा सा नमक ऐड कर देंगे इसके अंदर 1 पिंच के बराबर। और थोड़ी सी काली मिर्च ऐड कर देंगे तकरीबन ½ टीस्पून के बराबर। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसको हमने टॉस कर लेना है। हल्का सा पकाएंगे चंद सेकंड के लिए। इधर बस सब्जियों को हमने हल्की सी हीट देनी है, बहुत ज़्यादा इसको पकाना नहीं है, मतलब गलाना नहीं है। एक अच्छा सा अरोमा आ जाए इसका, इतना ही आपने कुक करना है। हल्का सा कलर चेंज होगा, उसके बाद बस इसको हम निकाल लेंगे। अब हम बना लेते हैं पराठे। तो आटा जो था हमारा वो रेडी हो गया है। इसको मैंने आधे घंटे के लिए रख दिया था, रेस्ट देना ज़रूरी है। तो आपने इसके पेड़े बना लेने हैं। इस आटे से मैंने 6 रोल बनाए थे बड़े साइज़ के। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस साइज़ के रोल बना रहे हैं। मैंने बड़े साइज़ के बनाए थे और अगर आप छोटे साइज़ के बनाएंगे तो आप 8 रोल भी बना सकते हैं आराम से। तो बस इसका पेड़ा बना लिया है। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लूँगी क्योंकि मैं बना रही हूँ बल वाले पराठे। तो ये वाला स्टेप करेंगे हम। इसके लिए थोड़ा सा बेल लिया है, उसके बाद इसके ऊपर हम थोड़ा सा घी लगा लेंगे और इसके बाद इसके ऊपर हम थोड़ा सा स्प्रिंकल करेंगे खुश्क मैदा। एक कट लगाएंगे इसके ऊपर इस तरह से और इसको रोल कर लेंगे। कौन सी बन जाएगी, इसी के अंदर इसकी लेयर्स आ जाती हैं। और जब ये कोन बन जाएगी उसके बाद आपने हल्के हाथ से इसको इस तरह से प्रेस कर देना है। तो इसी तरह से मैं सारे पेड़े बना के तैयार कर लूँगी। और पेड़े बनाने के बाद आपने इसको 10 मिनट के लिए रेस्ट ज़रूर देना है और फिर हम इसके पराठे तैयार कर लेंगे। तो सबसे पहले मैंने एक पेड़ा ले लिया है जो सबसे पहले बनाया था, उसको हम बेल लेंगे हल्का सा मैदा लगा के, बहुत ज़्यादा मैदा नहीं लगाइएगा। और तवा मैंने रख दिया था गर्म करने के लिए, तवे पे इसको डाल देंगे और इसके बाद हल्का सा जब एक साइड से पक जाएगा तो इसको टर्न कर देंगे, दूसरी साइड से पका लेंगे। चंद सेकंड के बाद आपने इसको टर्न कर देना है और दूसरी साइड से आपने थोड़ा ज़्यादा पकाना है, हल्का सा कलर आ जाए इतना इसको पका लीजिएगा। और जब हल्का सा कलर आ जाएगा उसके बाद आपने घी डाल के इसको फ्राई कर लेना है। आपकी मर्ज़ी, आप लोग घी यूज़ करना चाहते हैं, बटर यूज़ करना चाहते हैं या फिर ऑयल, ये आपकी अपनी चॉइस है। तो यहाँ पे मैं घी के पराठे बना रही हूँ। इससे थोड़े से क्रिस्पी और खस्ता बन के तैयार होते हैं और बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। तो देखिए इधर मैं पराठा फ्राई कर रही हूँ, इसी तरह से मैं सारे पराठे बना के तैयार कर लूँगी। बहुत ही खस्ता और मज़ेदार बन के तैयार होते हैं ये पराठे। अब आ जाते हैं इसके सॉस की तरफ। तो उसके लिए मैंने मेयोनीज़ लिया है 5 टेबलस्पून के बराबर। इसके अंदर मैं ये ग्रीन चटनी क्यूब्स ऐड कर रही हूँ, ये मैं बनाना सिखा चुकी हूँ, आई बटन में इसकी रेसिपी ऐड कर दूँगी, आप लोग यहाँ से देख लीजिएगा। ये अगर आपके पास फ्रीज़र में रखे हुए हैं बने हुए तो लाइफ थोड़ी सी ईजी हो जाती है, रायता वगैरह बहुत जल्दी तैयार हो जाता है। तो बस मेरे पास ये था रखा हुआ, तो मैं इसी से इसका एक सॉस तैयार कर लिया है मैंने, जो रोल के अंदर हम इस्तेमाल करेंगे। तो बस मेयोनीज़ के अंदर इसको मिक्स किया है और कुछ भी ऐड नहीं किया इसके अंदर। तो यहाँ पर सब चीज़ें रेडी हो गई हैं। अब हम रोल को असेंबल कर लेते हैं। तो पराठा ले लिया मैंने और उसके ऊपर मैं ऐड कर दूँगी सलाद पत्ता, इस तरह से हम रख देंगे सेंटर में। इसके ऊपर हम टिक्का के पीसेस रख देंगे, चिकन टिक्का, या आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा। उसके बाद जो हमने सैलेड बनाया था वो हम इसके ऊपर रख देंगे। ये सैलेड ज़रूर तैयार कीजिएगा इसके साथ, बहुत ही मज़ेदार लगता है।
तो ये सैलड ज़रूर बनाइएगा, इसके साथ रोल्स जो हैं बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। आप लोग चाहें तो अपनी मर्ज़ी की वेजिटेबल्स भी इसमें ऐड कर सकते हैं। अब इसके ऊपर मैंने जो सॉस बनाया था वो ऐड कर दिया। अब इसको हम रोल कर देंगे। तो देखिए कितना हैवी रोल बन के तैयार हुआ है। अगर आप लोग इसको डिनर में भी सर्व करेंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा और अच्छा खासा पेट भर जाता है ये खा के। बहुत ही मज़ेदार बनते हैं ये रोल, इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।